कोई मित्र एक जगह के बारे में चाहते हैं कि मैं बोलूं। पहली तो बात, दुनिया में पता नहीं कितनी जगह हैं, सबके बारे में क्या क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्यों बोलूं। कोई मान लो कि ओशो का नाम रख ले, फ़ोटो भी लगा दे, जबले भी पहन ले, माला भी पहन ले, उछल कूद भी करे, बड़ा पुराना होने का दावा भी करे, और पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां लगाए, मूर्तापूर्ण उपाधियां। क्योंकि ये सब उपाधियां लगाना, जबले पहनना, माला पहनना, आरतियां करना, ये सारी मृत कर्मकांड करना ही साबित करता है कि ओशो से कोई कभी संबंध बना ही नहीं। ऊपरी तौल पे कभी कहीं कुछ हो गया होगा, उसको भुना रहे बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अब हाँ, फिर ऐसे ही जगहों पे ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे लोग आसानी से इकट्ठे होते हैं, सरलता से इकट्ठे। क्योंकि कोई कमी है क्या मूडों की? वो कहते नहीं कहते कि एक ढूंढो हजार मिलते, दूर ढूंढो पास मिलते हैं। साधक मिलने मुश्किल होते हैं, इंटेलिजेंट लोग मुश्किल होते हैं, क्रिएटिव लोग जो ओशो उच्चतर प्रतिभा की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत गिने चुने होते हैं। वो ऐसे किसी कर्मकांड की जगह पे जाके वो आरतियाँ उतारेंगे क्या? वो ऐसे धक्के देंगे क्या? और ये देख के तो किसी का भी मन ही उचट जाएगा। वो भले ही ओशो के नाम से करो, भले ही नाम रखा हो कि तपोभूमियन, ये भूमियन, नाम रखने में तो हम बड़े माहिर हैं, कम्यूनन, ये है वो है। क्या ओशो का सार वहाँ दिखता है? ओशो जिस इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो दिखती है, ओशो जिस क्रांति की बात करते हैं चेतना के तल पे वो दिखता है, ओशो जिस रूपांतरण की बात करते हैं वो दिखता है। ये जबले पेन पेन के उछल कूद करने वाले मटकने वाले, अब ठीक है, ये सब दुनिया में बहुत जगहों पे बहुत हो रहा है, बहुत नामों से हो रहा है। ओशो के नाम से भी चल निकली है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। उसका आप क्या कर सकते हो? क्या ऐसी किसी जगह पे कोई भी एक समझदार व्यक्ति जाता है? किसी भी तरीके का कोई समझदार, पढ़ा लिखा, जागरूक, होशियार व्यक्ति जाता है क्या? वहाँ जाने वाले लोगों को देखो, वो जो नेताजी बन रहे हैं वो भी एक तरीके का अव्वल नंबर का गंवार, और जो इकट्ठे हुए उससे भी बड़े गंवार। वो भले, और मैंने ओशो जैसे पोडियम बना लिए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, अरे क्या बकवासें कर रहे हो यार, इतना घटिया तल पे। और फिर हाँ, थोड़े बहुत इकट्ठे कर लेते हो लोग, थोड़े लोग पैसे भी दे देते ऐसी जगहों पे। अब बात ऐसे करोगे तो फिर भाई, जो लोग जेलों में चले गए हैं, कुछ ट्रेडिशनल कथित लोग, उनकी तो प्रॉपर्टियां देखो, उनके बड़े बड़े आश्रम देखो, उनका फैलाव देखो, तो आप भी रोंगटे खड़े हो जाए। इन तूतड़ों ने, इन लपड़ चोपड़ों ने क्या किया है ऐसा? किसी भी ओशो के नाम से चलने वाली इस दुकानदारी की अगर तुलना बाहर के जगत में जो कुछ हो रहा है उससे करो तो मच्छर भी नहीं है ये। तो फिर वो जो कर रहे हैं, वो तो कई लोग तो अब जेलों में चले गए। ऐसे लोग भी अगर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां बना सकते तो ये छोटे मोटे तांग तकोड़े करके और इधर से उधर करने से क्या ओशो का काम? मैं इस पे क्या बोलूं फिर? हालांकि मेरे को हंसी तो आती है, दुख भी होता है कि गजब ओशो के नाम से लोग फुहड़ता कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसको कोई रोका जा सकता है क्या? कौन रोक सकता है इसे? भाई अब ओशो जैसे महापुरुष के नाम से दुकानें तो खुलनी तय है, उसको तो कोई कैसे रोक सकता है? कई तरीके के ये नए नए अमचे चमचे आएंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे, क्योंकि अब ठीक है, ऐसे तो दुनिया में कई तरीके के ढोकले ढकोसले चल रहे हैं। ओशो के नाम से भी इन लोगों ने चला दिए, इधर उधर छोटे मोटे थोड़े बहुत कर रहे रंग रोगन। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आज कई महान लोगों के नाम से पता नहीं क्या क्या लोग करने लगते हैं, तो उससे होता क्या है?
अब उसको तो रोका भी नहीं जा सकता। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई क्या, हाँ, लेकिन क्या जो ओशो जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ओशो जिस जीवन शैली की बात कर रहे हैं, ओशो जिस जोरबादी बुद्धा की बात कर रहे हैं, ओशो जिस नए मनुष्य की बात कर रहे हैं, ओशो जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, ओशो जिस रूपांतरण की बात कर रहे हैं, और हमने सालों तक जो ओशो के आसपास घटते देखा, उसका कण बराबर भी इन किसी जगहों पे हो रहा है, उथल अथल पे। अब आप देखते हो, मैं आज हैरानी होती है जब भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ या पॉडकास्ट सुनता हूँ, कई सारे कैसे प्रतिभावान लोग ओशो को आदर से और प्रेम से और इंटेलिजेंस से सुन रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। लगभग रोजाना एक से एक उच्च स्तरीय प्रतिभावान लोग गदगद होकर ओशो का नाम लेते हैं, और अनेक, आज ऐसा लगता है कि जो इंटेलिजेंसिया है उच्च स्तरीय, वो अभिभूत हुआ ओशो के विजन से। और कितने उन लोगों की जब बात सुनो तो लगता है कि ओशो की उस मर्म को वो समझ पाए, ओशो उनके हृदयों को छू पाए। वो जबले नहीं पहनने वाला, नहीं वो कभी और नहीं ऐसी किसी जगह पे, ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, फिल्मों के लोग हैं, या ऐसे कई लोग जाते हैं कि ऐसी किसी जगह पे कभी दिखता है कोई नाम मात्र का भी? पूना 17 को रेगांव पार्क में आते जाते रोक देते हैं इस तरीके के। अभी अभी सोनू निगम का वहाँ आना हुआ था। तो अब ऐसी किसी भी जगहों पे कौन जाएगा बताइए आप? गंवार लोग, दो कोड़ी के अनपढ़ या ढक्कन या थोड़े बहुत ताका जाकी करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, वो बना ले, वो कोई होते हैं ऐसे शातिर जो ऐसी चीज़ें बनाने में या ऐसे लोगों को इकट्ठा करने में या उन लोगों से पैसा इकट्ठा करने में उनका दिमाग तल चलता है और वो सफल भी हो जाते हैं। अब वो कुर्सियों पे बैठ बैठ के बाल बढ़ा लिए। मेरा एक, इनके दाढ़ी बाल कटवा दो या इनके ये रोब मालाएं हटवा दो, या ये जो दावे करते रहते हैं कि मैं ओशो से तब मिला था, ये किया था, वो किया था, ये सब हटा दो। एक व्यक्ति की तरह उनको देखो, कोई विशेषता दिखती है उनमें? आम लोगों में कईयों में कितनी तरीके की विशेषताएं दिखेगी। इन ढक्कनों में किसी में, चाहे वो अशोक, वो किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति हो, सब एक जैसे अक्ल के लठ। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनके पास में कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है, कुछ इनके समय के प्रवाह में इन लोगों को कोई नाम लेवा। ऐसे तो हर एक समुद्र के पीछे दुकानें खुलती है। अब जैसे किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो तो बाहर होती ना बहुत सारी दुकानें, नारियल की होती है, पूजा सामग्री की होती है, बहुत सारी होती है। उसका मंदिर से क्या संबंध हो सकता है? लेकिन ऐसे ही है ओशो का इन सब चीज़ों से, ऐसी दुकानों से, ऐसी जो, हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कहता हूँ कि इतनी सतर्कता रखिए, ओशो के नाम से धोखे में मत आइए। ये ओशो के न तो कोई काम कर रहे हैं, न ओशो के इनको कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये ओशो के दुश्मन हैं। नाम कैसे ही रख लिए हों और कितने ही ये बोलने में पारंगत हो या दुकानें खड़ी करने में पारंगत हो, लेकिन ये ओशो के कट्टर दुश्मन हैं। आप ओशो इन लोगों के पास जाके, यार ऐसी जगहों पे जाके ओशो से दूर हो जाएंगे, चूक जाएंगे ओशो से, क्योंकि ये चूके हुए हैं बुरी तरीके से। इनके उद्देश्य पुजवाना है, पैसा है, सेक्स है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इनका कोई किसी चीज़ से संबंध नहीं है। वो चाहे कैसे ही देवदत्त हो, कि कैसे ही लट्ठ भारती हो, कि कैसे ही रिंग मास्टर हो, कि कैसे ही कोई पता नहीं क्या क्या हो। क्योंकि ओशो, आप जब ओशो को सुनते हो तो आपको दिखता है ओशो क्या कह रहे हैं, ओशो किस शिखर से बोल रहे हैं, ओशो के संदेश में कैसा जादू।
इन टटपुंजियों के यहाँ कहीं कुछ दिखता है ऐसा? वो भले ही बाल बढ़ा लें, बड़े ही वो सिर पे पट्टे बांध लें, पता नहीं क्या क्या कर ले, वो भले ही 4-5 जनानियों को इधर उधर बैठे के धक्के दिलवा दे, वो सब उससे क्या होता है? ओशो है यार। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। ये बहुत 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 मूल्यवान बात है। इन टटपुंजियों के पास जाने से क्या, ऐसे टटपुंजी बहुत है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, दूर ढूंढो 5 मिलते हैं। कई नामों से दुकानें खोली हुई है इन लोगों ने, कोई ओशो के अकेले के नाम से दुकानें खोली है क्या? ये तो शातिर है, और आगे भी खोलते रहेंगे। अब ये तो एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस पे निर्भर करता है कि ऐसों के चंगुल में आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि ओशो ने ये बात जरूर कही कि दुनिया में बड़े से बड़ा कोई पाप अगर कोई हो सकता है तो वो यही होता है कि किसी को साधना के पथ से विचलित कर देना। और ये शातिर लोग साधना के पथ से लोगों को विचलित कर रहे हैं। बहुत तो नहीं, क्योंकि बहुत तो इनके पास में ढक्कन ही जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप इनके पास चले जाते हैं जिनमें कि एक संभावना होती कि ओशो को समझ पाते, ध्यान कर पाते, कुछ भीतर उनकी चीज़ें गहराई से घट सकती थी, लेकिन इनमें उलझ के अपने जीवन को और जीवन के इस बहुमूल्य अवसर को खो देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये लट्ठ भारती, ये देवदत्त, ये पता नहीं कौन कौन जो एक से एक लोग आ गए हैं, उनसे सावधान रहिए। वो कितना ही ओशो ओशो करे, वो कितने ही ओशो के नाम से दावे करे, वो पुराना होने का, नया होने का, ये बनाए, कम्यून बनाए, सब बकवास है। नाहक जीवन को, नाहक जीवन के इतने बहुमूल्य अवसर को मत खोइए। ओशो हैं, ओशो के ऑडियो हैं, वीडियो हैं, ओशो के ध्यान हैं। क्या ये टटपुंजी ओशो के मुकाबले बोल पाएंगे? कुछ भी बोल ले। ये दुनिया का विद्वान से विद्वान व्यक्ति ओशो तो नहीं हो सकता ना। आज दुनिया का इंटेलिजेंसिया ओशो से प्रभावित है। क्या इन टटपुंजे से किसी से कोई एक भी इंटेलिजेंसिया प्रभावित होता है? कभी इनके आसपास इकट्ठे होते लोगों को तो देखिए, एक से एक पहुंचे हुए अनपढ़, गंवार और बुद्धू, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में ही शर्म आए यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको रोका नहीं जा सकता, कतई रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब जब ओशो जैसा नाम आएगा, ओशो जैसी इतनी बड़ी मनुष्यता की हस्ती आएगी, तो उसके नाम से शातिर लोग दुकानें तो खोलेंगे। लेकिन जो जाने वाले हैं वो तो थोड़ा सा सतर्क रह सकते हैं कि क्या करवा रहे हैं। और आप जब ओशो को सुन सकते हो ऑडियो वीडियो में या किताबों में, तो इन टटपुंजियों को, इनकी क्या है, क्या काबिलियत है, क्या इनकी एजुकेशन है, क्या इनकी क्रिएटिविटी है? ओशो की 4 किताबें बोल के बोलने में बोलते रहते हैं कुछ भी, वो हो गया। उससे क्या होता है? क्यों इन फूहड़ लोगों को सुना जाए? एक बात बताइए कि जब आप ओशो को सुनते हैं, या जो बहुत सारे इंटेलिजेंस या ओशो के बारे में बात करते हैं, मैं भी एक दिन प्रोग्राम सुना था, आनंद वदन अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, और जग्गी बाबा पे कोई प्रोग्राम आ रहा था, वो प्रोग्राम किया था, तो 3-4 और विद्वान बैठे थे, तो मैं सुन रहा था, तो बात ओशो की चली, कैसे गदगद हुए सारे बुद्धिमान विद्वान। और ऐसे ही मैंने आशुतोष के एक प्रोग्राम में एक दिन सुना, जब गोरख की बात चली तो कैसे गदगद हुए कि ओशो ने गोरख पे क्या बात बोली। मैं एक महिपाल सिंह ऐसे कुछ कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, सरदार जी, वो कैसे आनंद से ओशो को याद कर रहे थे। एक मैं युवक को सुन रहा था, बड़ा विद्वान है, मुस्लिम है, लेकिन गजब का फिलोसोफर है, काफ़ी विद्वता से दुनिया भर के दार्शनिकों पे बात बोल रहा है। वो कैसे आनंदित होकर ओशो पे बात कर रहा है।
वो कहता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाती, कोई भी पीड़ा आ जाती है, आप ओशो को सुनिए, कुछ दिनों में वो आपको स्वस्थ कर देते। और ओशो के ऊपर उसके अंडरस्टैंडिंग कि ओशो ने अष्टावक्र गीता में क्या कहा और कठोपनिषद में क्या कहा, और ऐसा नहीं है। दुनिया के उच्च स्तरीय प्रतिभावान लोग ओशो से जुड़ रहे हैं, ओशो के विजन से वो अपने को एकाकार कर पा रहे हैं। ये हैं ओशो के लोग। ये चपलाधारी, ये मालाधारी देवदत्त और लट्टू भारती और पता नहीं क्या क्या करने वाले, ये कोई किसी तरीके का ओशो से कोई रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ओशो के दुश्मन हैं, ओशो संदेश के ये हत्यारे हैं। कितने ही ये मालाएं पहन ले, कितने ही ये जबले पहन ले, कितने ही ये टोपे लगा लें, कितने ही ये आश्रम और कम्यून और पता नहीं क्या क्या बना लें, ये ओशो के दुश्मन है। ओशो ऐसा हो ही नहीं सकते, है भी नहीं, उनने कभी ऐसा चाहा भी नहीं, क्योंकि अगर वो चाहते तो हमसे कपड़े और माला नहीं लेते। और ऐसा नहीं उनने जोर दे के कहा कि कपड़े और माला नहीं पहनने। हाँ, पूना के अंदर थेरेपिस्ट के द्वारा या वहाँ कार्य ध्यान करते हुए या ध्यान करते हुए वहाँ पे रोब की बल, लेकिन वो भी सिर्फ उस प्रक्रिया के दौरान ही। आप जब कम्यून से बाहर निकलते हो तो आपको अपना रोब उतारना ही उतारना है, अनिवार्य रूप से। बाहर आपको सादा कपड़ों में जाना है। अगर कहीं कोई भी, इवन कोरेगांव पार्क के अंदर भी अगर रोब में दिख जाता तो उससे चेताया जाता था कि जाओ और बदला बदल के आओ, और माला का तो सवाल ही नहीं होता। तो इस प्रक्रिया के दौरान ओशो ने एक रंग दिया था और वो रोब दिया था, बस। लेकिन आज ये सारे, ये देखो कि इन सारे गंवार और सतही लोगों को ये ऊपर की चीज़ें बड़ी आकर्षित करती है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इनके ये लंबे लंबे बाल कटवा दो, दाढ़ियाँ कटवा दो, इनकी ये मालाएं और जबले उतरवा दो, तो इनके पास है ही क्या? और उनके पास आने वाले लोगों को भी अगर ऐसी पेंट शर्ट में खड़ा कर दो, या जो भी स्त्रियाँ, तो मैं क्या बोलूँ किसी भी जगह के बारे में। बोलता तो मैं इनडायरेक्ट रहता हूँ, चीज़ों के बारे में सतर्क करता रहता हूँ, और मैं तयशुदा ये मानता हूँ कि ये जो ओशो के लोग हैं, ओशो जिस नए मनुष्य की बात कर रहे हैं, जो बुद्धा की बात कर रहे हैं, जो ओशो जिस जीवन शैली की बात कर रहे हैं, जिस रूपांतरण की बात कर रहे हैं, जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, वो तो हैं लाखों करोड़ों हैं, और उनके जीवन में सतत बदलाव आ रहे हैं, रूपांतरण आ रहे हैं। ओशो की ऊर्जा से उगना है उन्हें। अब ये छोटे छोटे थोड़े से खोमचों वाले बैठ गए हैं। अब इन खोमचों पे तो मैं क्या बोलूँ, और नाम लेके तो बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे लिए इन लोगों में से किसी में भी ऐसी कोई पात्रता नहीं मैं इनका नाम ले लूँ। मेरा ये जीवन भर का उद्देश्य रहा है, जीवन भर मैं लिखता रहा हूँ, और मैं कभी भी किसी भी क्षेत्र के तटपुंजियों का नाम नहीं लेता और उन पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मेरी कलम ओशो के लिए चली है, वो कलम मेरे तटपुंजियों के लिए नहीं चल सकती। मैं जो बोल रहा हूँ वो ओशो पे बोलता हूँ, ओशो के जो संदेश है उस पर बोलता हूँ। इन घटिया लोगों को मैं क्या बोलूँ, तो नाम तो मैं कभी भी नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतनी तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो लोग ऐसे पथभ्रष्ट हो जाते हैं या इन लालची कामुक लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, उसको मैं सावधान करूं, सतर्क करूं, क्योंकि वो ओशो के नाम से धंधा कर रहे हैं। किसी और के नाम से कर रहे होते तो मैं कभी नहीं बोलता, फिर चूँकि ओशो के नाम से कर रहे हैं तो वो मुझे थोड़ा सा निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी लगती है, जवाबदारी लगती है कि मैं लोगों को सतर्क करूँ कि ये ओशो नहीं, ओशो है ही नहीं। प्लीज़ सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।